पर आज के वासुदेव शो पर पटेल आकर साहब, मुझे एक चीज बताइए, जो ये कोर्ट के सामने खुलासे हो रहे हैं, ये होश फाख्ता करने वाले हैं। एक कंपनी, घड़ी बनाने वाली कंपनी, उसको तो 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसकी तफसील अभी भार्गव भाई ने बता दी, वो भी अपने आप में शक के घेरे में है। सही मायने में तो कॉन्ट्रैक्ट दिया ही नहीं गया है, पर दे भी दिया गया, और उसका सब कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी कंपनी को दे दिया जिसको मरम्मत का कोई तजर्बा नहीं, और फ्लोरिंग बदल दी जाती है, एंकर पिन जंग लगा हुआ है, ना ऑयलिंग ग्रीजिंग की जाती। मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी किया जा सकता है कि आप तो सिविल इंजीनियर रहे हैं। गुजरात में गत 5-10-15 साल से नियम से सरकार चलती नहीं है। नियम की ऐसी तैसी करके जो व्यवस्थाएं चल रही है, इसी का ये परिणाम है। कितने भी फॉल्ट आप निकाल लीजिए तो करीबन 25 ऐसे फॉल्ट दिखाई दे रहे हैं कि जो टेक्निकली एक करेक्ट नहीं है, फिर भी ये चल रहा है। और पूरी की पूरी जो आप बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया ही नहीं है। और तो और जिसको काम करवाया, जैसे हमारा खुद का मकान होता है और जैसे रिपेयरिंग होती है ना, वैसे रिपेयरिंग हुआ है। इसमें न कोई टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाया गया है। एक बार पालिका ने सोचा था कि किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाए, बॉम्बे से किसी गौरेडेव का संपर्क किया था, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं आए थे। इसीलिए कोई टेक्निकल ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसे पुल के बारे में, सस्पेंशन ब्रिज के बारे में जानकारी रखता हो, कोई गाइडेंस कर सकता हो, तो किसी की भी यहाँ कंसल्टेशन हुई ही नहीं है। तो कहीं पर टेक्निकल के बारे में कहीं न कंसल्टेशन हुई है, न कंसल्टिंग कोई इंजीनियर रखा गया है, ऐसा कोई मैसेज है। ये तो सामान्य घर का जैसे रिपेयरिंग काम होता है, ऐसे एक रिपेयरिंग काम रंग रोगान हुआ है। सिर्फ प्लेट बदले गए हैं, न इनके जो रोप था वो नहीं बदला गया है, न इनके फ्रेम बदले गए हैं, न इनके बॉम्ब बदले गए, कुछ नहीं बदला है। सारे के सारे रंग लगी हुई चीजें। नियम क्या कहते हैं वासुदेव भाई? सारे सरकार के, गुजरात सरकार के नियम क्या कहते हैं? नियम ऐसा है कि यदि ये काम हुआ है तो काम का टेक्निकल जो उसको जो सैंक्शन मिलती है, वो एक हमारे यहाँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है गेरी करके बड़ौदा में, इनका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट मिलता है तो चीज ठीक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये सारी टेक्निकल जो एडवाइजरी होती है ना, वो फॉलो नहीं करते हुए पेमेंट मिलती है ना। गुजरात में जो काम चल रहे हैं ना, उसमें नियमों को नहीं, ये समझने की बात है। एक सेकंड, आप एक अहम बात बोल गए कि अगर कोई मरम्मत, कोई ऐसा सरकारी, भाई ये मोरबी म्युनिसिपैलिटी का है पुल, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया है ओरेवा को, तो वो मरम्मत कराते हैं, उसमें पैसा भी खर्च होता है। वो पैसा सरकार तब देगी जब गैरी उसको कहेगा कि हाँ ये ठीक काम हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना पालिका के साथ, ये मरम्मत खुद कराए, ओरेवा कंपनी कराएगी और 15 साल के लिए इनका इस्तेमाल करेगी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कोई। इसलिए तो टेक्निकल मैटर के बारे में जो लूप्स रह गए हैं, इनकी वजह से रह गए हैं ना। मान लीजिए ओरेवा कंपनी ने कोई 2 करोड़ का खर्चा किया तो सरकार देने वाली नहीं है। ओरेवा कंपनी खुद भुगतेगी और 15 साल के लिए काम करेगी। ओह, अब समझा मैं। उसके 2 करोड़ लगे तो वो जल्दबाजी है जी, 17 रुपए वयस्कों से, अडल्ट से लेने हैं, 12 रुपए बच्चों से लेने हैं। भाई धंधा करना है, धंधा है ये धंधा। मेरे 2 करोड़ रुपए खर्च हो गए, 6.5 महीने लग गए, अब नोट छापने हैं। आदमी मौत के मुंह में समा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई बंदिश भी नहीं है। आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरा कहना यही है कि ये जो मरम्मत हुई है, मरम्मत का खर्च एक खुद एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि हाँ, आप तो मरम्मत के खर्च की उगाही कर रहे थे ना आम आदमी हाँ, से। बिल्कुल, हाँ जी, सीधा सीधा मतलब ये निकला ना। हाँ जी।